हाय गाइस, जस्ट अभी मैं आ रही हूँ नीचे से खाना वाना खा करके और इस समय बजने वाले हैं आई थिंक मेरे ख्याल से 5। ठीक है, और बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी बिकॉज़ अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी अच्छे से और मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना, तो मुझे ना अभी इस समय बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर आ रहे हैं। बट हाँ, मैं रेस्ट नहीं लूँगी प्रॉपर, बस अभी आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी। देखो टाइम आप लोग खुद भी, तेरा हटो टाइम तो दिखा दे मेंबर को। ये देखो, ठीक है। तो मुझे ना चक्कर आया, तो मुझे ना अभी रेस्ट लेने की ज़रूरत है और मैंने शैम्पू किया हुआ था, सोचा था हेयर पैक लगाऊंगी और आज है वेडनेसडे। आराम से बेटा, इसीलिए कह रही थी जंपिंग मत करो। ला दिखाओ। तो कृष्णा को भी खांसी आ गई थी, ग्रेप्स खा रहा था, जंपिंग कर रहा था। ग्रेप्स में वैसे ही पानी होता है, इतना सारा जूस होता है, इस वजह से। तो मैं बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो मेरे पास एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोगों के मैसेज देखो आते रहते डीएम। ठीक है, उनका मैसेज था ये कि दीदी हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना डे 1 ईयर का हेयर ग्रोथ चैलेंज। और मैंने बहुत सारे आप लोग के साथ में फ़ोटोज़ में और स्क्रीनशॉट शेयर किए मैंने कि कितने लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी हम लोग वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमें बीच में गाइड करते रहिएगा। तो थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। अभी मैं बस नीचे से खाना बनाकर, खाना खा के, बर्तन वगैरह, किचन वगैरह सब साफ़ करा करके फिर आ रही हूँ। और इस समय बज रहे हैं 11 बज रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ अपने बालों की केयर करने। केवल ऑयल लगाऊंगी और ऑयल मैं वही यूज़ कर रही हूँ, अमरबेल वाला, जो मैंने नया बनाया हुआ था। बिकॉज देखो, मुझे तो एक्सपेरिमेंट करना रहता है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करनी रहती है, इस वजह से। तो बस मैं कॉम्ब करूँगी। कॉम्ब मैंने अपने बालों में मैंने पैक लगाया था, बट टाइम नहीं हो पाया था। और पैक मैंने 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो चैलेंज चल रहा है, फ्लैक्सीड जेल और आंवला पाउडर और काचूर सुगंधी वाला, वो लगाया हुआ था। ठीक है, और बालों को धोने के बाद ही लगाया था। और देखो बालों में कितनी हैवीनेस आ चुकी है पहले से ज़्यादा। ये बाल आधे अलग हैं, ये वाले, ठीक है, और इधर के बाल अलग है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और देखो राइट 11 बजे आई हूँ ऊपर। तो बस अब चलते हैं, अच्छे से बालों में ऑयलिंग करेंगे। तो आज आपका वेडनेसडे है, वेडनेसडे ऑयल रहेगा, है ना, और थर्सडे ऑयल रहेगा। फ्राइडे को हम लोग अपने बालों को वॉश करेंगे, तो हम लोग थर्सडे की नाइट में जो चीज़ें लगानी होंगी वो लगाएंगे, ठीक है। देखो देखो, पूरी हेयर लाइन ये वाली मेरी फिल हो गई है, जबकि यहाँ पर प्रॉपर केयर नहीं हो पा रही है अच्छे से। और फिर भी इतने अच्छे इफेक्टिव पैक हैं और इतनी इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं कि बस पूछो मत। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग पीछे से बालों की पार्टीशन कर लेंगे। मैं हमेशा साइड की पार्टीशन करती हूँ, और पार्टीशन करने के बाद से हम लोग कॉम्ब कर लेंगे, ठीक है। पहले आप मोटे टीथ की कॉम्ब से कॉम्ब करिए और बालों की टेक्सचर देखिए, बालों का जो वॉल्यूम है, बालों की जो लेंथ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो रही हैं। और आप लोग के चक्कर में, वीडियोस को डालने के चक्कर में, ब्लॉग्स को डालने के चक्कर में, मुझे भी अपने बालों की केयर जो है बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में मैं कर पा रही हूँ। बट मैं जितना लखनऊ में कर पा रही थी उतना यहाँ पर नहीं हो पाता है मेंटेन। बिकॉज क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, कृष्णा को नहलाना होता है, फिर नीचे भी काम करना होता है, फिर मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ, नीचे जाना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह देखना होता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ होता है। तो बस वही चीज़ें हैं, इसलिए अब ये मेरा वन साइड कॉम्बिंग करने के बाद से जो पैक लगाया, पैक लगाने के बाद थोड़ा सा बाल तो है, निकलता है आपका, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल है ना। अगर आपके 20-25 बाल निकल रहे हैं तो वो नॉर्मल है। बट लखनऊ में अभी मेरा बहुत कम हो गया था और यहाँ पे भी बीच में कम हो गया था। बट क्या है कि जब मैंने रिंस वाटर में अपना एप्पल साइडर विनेगर डालकर यूज़ करना छोड़ दिया ना, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया आज। तो बस वही है कि एप्पल साइडर विनेगर को आप लोग स्किप मत करिए जहाँ का पानी अच्छा नहीं है। जैसे दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, तो रिंस वाटर आप यूज़ कर रहे हो ना, उसी में आप 2 से 3 चम्मच या आधा कप के करीब रिंस वाटर में आप अपना एप्पल साइडर विनेगर डाल दें और पानी में मिक्स करके अप्लाई कर लें। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों साइड से बालों को कोम कर लिया, सारे एक साथ इकट्ठे करके, और अब हम लोग करेंगे ऑयलिंग। तो मैं ऑयल वही यूज़ कर रही हूँ, अमरबेल वाला जो ऑयल मैंने शेयर किया हुआ है, और टोनर भी मैं अमरबेल का ही यूज़ कर रही हूँ,
ठीक है। चैलेंज मैं आप लोग के साथ में कर रही हूँ, जो रेमेडीज़ मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ वही सारी चीज़ें मैं भी फॉलो कर रही हूँ। बट जब मैं नया कोई चीज़ शेयर करती तो गाइज़ मुझे उन सब चीज़ों को भी यूज़ करके ख़त्म करना होता है। बिकॉज़ क्या है कि उनको उन सब चीज़ों को मैं फेंक नहीं सकती ना, और मैं उनको 1 साल के लिए स्टोर भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए फिर मैं उतना ही बनाती हूँ कि मैं उसको 1 हफ़्ते यूज़ कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर टॉप चेंज कर दिया था क्योंकि वो कुर्ता जो है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि वो ऑयल लग जाता उसमें। तो बस यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है टॉप, और बस अब अच्छे से हम लोग पूरी लेंथ में ऑयल लगा लेंगे। ऑयल अमरवेल वाला है, उसमें मैंने कैस्टर ऑयल डाल दिया है 2 से 3 चम्मच के करीब, और उसमें मैंने आपका लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 30 ड्रॉप्स ऐड करी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने पूरे बालों को पहले सुलझा लीजिए, कोम कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से आप प्रॉपर वे में ऑयलिंग करिए पूरी लेंथ पे, और उसके बाद से आप अपने स्कैल्प में, तो इससे आपके बालों की लेंथ भी अच्छी इंक्रीज़ होती है क्योंकि बालों पे खिंचाव पड़ता है। जो बाल डैमेज होते हैं वो निकल जाते हैं, जो बाल अच्छे रहते हैं वो नहीं निकलते, फिर उनकी लेंथ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना हेयर वॉश करना है, पैक लगाना है, अपना रिंस वाटर करना है, टोनर करना है, उसके बाद आपको ऑयलिंग करनी है। ठीक है, लास्ट ऑयल ऑप्शन होता है, उसके बाद से आपको ब्रेड कर लेनी होती है। ऑयलिंग के 2 घंटे बाद आप अपने बालों में कंघी करके ब्रेड कर लेंगे। इससे क्या होता है कि आपके बालों की लेंथ भी इंक्रीज़ होती है, आपके बालों की डेंसिटी भी अच्छी होती है, बालों की मोटाई भी अच्छी होती है। जब आपके बाल झड़ते रहते हैं तो आपके सर पे गंजापन आ जाता है। ठीक है, और जब आपके बाल बीच से टूटते हैं तो आपके जो बाल होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, उनमें वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है, थिकनेस नहीं रह जाती है। तभी आप कहते हो कि दीदी बाल पूँछ जैसे हो रहे, पूँछ जैसे हो रहे। तो बस ये सारी चीज़ें डिफरेंस होती हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करिए किसी भी चीज़ को। और गाइज़ मेरे पास टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं नहीं थी इतना, क्योंकि मैं लखनऊ में थी, कुछ नहीं करना होता था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो यहाँ पर मेरे बालों में अच्छे से ऑयल लग गई है। कृष्णा परेशान कर रहा था, मेरा ऑयल छू रहा था, और मैंने कांच के बाउल में ही ऑयल लिया हुआ था, और मैं कांच के बाउल में ही रख कर के ऑयल एप्लीकेशन करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप लोग किसी में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बहुत देर तक तो उसमें रखते नहीं हैं, फटाफट से लगा लेते हैं ऑयल, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वैसे तो मैं प्रेफर करूँगी आप लोगों को और ख़ुद को भी कि कांच के बाउल में, कांच के जार में ऑयल रखें, वो ज़्यादा अच्छा है ना। और कोई भी ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप 3 महीने यूज़ करिए। मैं अपना फिर से वही ऑयल बनाऊंगी, 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो ऑयल है, जिससे मैं आप लोग के साथ में अपना शेयर कर सकूं फीडबैक कि 1 ईयर में मुझे क्या रिजल्ट्स मिले हैं और आप लोग को क्या रिजल्ट्स मिले हैं। तो बस ये ऑयल मेरा 1 हफ्ते का ही है, जितना मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ था। ठीक है, और बस ये ख़त्म हो जाएगा मेरा, क्योंकि आज मैंने ऑयलिंग करी हुई है तो मेरे बालों में 2 दिन रहेगा। मतलब हम लोग हफ्ते में 3 बार ऑयल एप्लीकेशन करेंगे तो ये ऑयल मेरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैंने कॉटन पैड लिया हुआ है और कॉटन पैड से फटाफट से लगा ले रही हूँ ऑयल पूरे स्कैल्प में। तो ऑयल आप अच्छे से करिए, आपको स्प्लिट एंड्स की समस्या है वो नहीं होगी। आपके बाल 2 मुँहे हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। बस आप अपने बालों की हेल्थ की, बालों की ख्याल रखिए। बालों की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बाल आपके स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मसाज कर लीजिए, ऑयलिंग करके पीछे से लगा लीजिए, आगे से लगा लीजिए पूरे बालों में। और उसके बाद से आप अपना एक्सरसाइज वगैरह करना है, नेल रबिंग वाला करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो भी अच्छा है। बट मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ इन्वर्जन इन्वर्जन मेथड में। बहुत सारे लोग कहते हैं इन्वर्जन मेथड करने से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी जो बाल होते हैं ब्लड का फ्लो नहीं मिलता है उनको, तो जो बाल डैमेज हो जाते हैं, तो आप जब नीचे सर को डाउन करते हैं तो आपका हेयर फॉल हैवी होने लगता है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। न्यू ग्रोथ के लिए आपको इन्वर्जन मेथड करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय इतनी तेज़ नींद आ रही है ना कि बस पूछिए मत। और मैं शाम को आई थी ऊपर, 5:30 बज गए थे आते आते। बस उसके बाद से तो ज़्यादा लेट भी नहीं पाए, क्योंकि फिर वीडियो की टेंशन रहती है कि 6 बजे वीडियो बनानी है, 7 बजे वीडियो बनानी है, फिर मेंबर से बात करना है, तो बहुत सारा काम हो जाता है, तो इसलिए नींद भी नहीं आती। और फिर शाम को 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद मतलब सोना भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं होता है। तो शादीशुदा औरतों को या फिर लड़कियाँ तो देखो खैर सो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पर शादीशुदा लोगों को नहीं सोना चाहिए। इससे लक्ष्मी घर में नहीं रहती हैं अच्छे अच्छे से, मतलब व्यवस्थित ढंग से नहीं रहती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर मेरे पूरे बालों में अच्छे से ऑयल लग चुका है, थोड़ा सा मैं लेंथ में लगा रही हूँ, जिससे कि बालों में अच्छे से ऑयल लग जाए प्रॉपर वे में, क्योंकि अब हम लोग शुक्रवार को ही अपने बालों में वॉश करेंगे, है ना। सो भाई अभी मिलते हैं 2 घंटे बाद। बाय बाय। तो बीच में बस हम लोग थर्सडे को लगाएंगे अपने बालों में टॉनिक वॉनिक, या फिर नाइट हेयर पैक, या फिर जो भी चीज़ें आपको लगानी है आप वो लगा सकते हैं। टॉनिक है, सीरम है, नाइट हेयर पैक, इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घंटा हो चुका था, तो 2 घंटे बाद मैं अपने बालों को जस्ट कोम कर रही हूँ, और कोम करने के बाद से ब्रेड बना लूँगी। ठीक है,
तो बालों की आप खुद भी देख सकते हो, मेरी स्कैल्प बहुत कम शो होती है और मेरी हेयर लाइन और भी पतली होना शुरू हो गई है, मतलब बाल बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो केयर करिए, केयर करेंगे तो बाल आपके खुद के रहेंगे, और केयर नहीं करेंगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे। दूसरी चीज़, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन और हाईलाइट पे फोकस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आपने स्मूथनिंग कराई है, क्या केराटिन कराई है या हाईलाइट कराई है, बाल तो सुंदर लगेंगे बट कुछ टाइम बाद आपके जो बाल है ना झाड़ू जैसे हो जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लोग मॉडल पे ही अच्छी लगती हैं, जो लोग काम नहीं करते हैं, जिनको चोटी बनाकर नहीं रखना है, उन लोगों पे ही अच्छा लगता है। कितने लोग मेरे बातों से सहमत है? भैया सर पे बाल होना हाउस वाइफ के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाईलाइट और केराटिन और ये जो आपका स्मूदनिंग, ये सब चीज़ें ना हम लोगों के लिए नहीं है, जो लोग हाउस वाइफ हैं। हम लोग को कहाँ जाना ही होता है बालों को खोल करके। मेरे बाल इतने लंबे थे, मैंने कट कर दिए, ज़्यादा 10 इंच के करीब मैंने अपने बालों को कट किए होंगे, 10-8 इंच के करीब। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बट मैंने कहा कि यार कोई बात नहीं, पतले बाल लेकर के कोई फ़ायदा तो है नहीं। दूसरी चीज़, मुझे कौन सा बालों को खोल करके वहाँ भी जेता बनने जाना है कि हाँ चलो मेरे बाल भैया तुमसे लंबे, तुमसे लंबे। भैया बालों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बालों का थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, बालों की मोटाई अच्छी होनी चाहिए, बालों की जो आपकी डेंसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से बालों की केयर करिए प्रॉपर वे में, है ना। बालों को अच्छा बनाइए, हेल्दी बनाइए, सर पे बाल होने चाहिए, बस ये मेरा कहने का मतलब है। तो आप लोग अच्छे तरीके से बालों की केयर करिए। अब यहाँ पर 2 घंटे बाद हम लोग अच्छे से पूरे बालों को अच्छे से कोम कर लेंगे, और कोम करने के बाद से हम लोग अपनी ब्रेड बना लेंगे। ठीक है, कॉम करने के बाद से जो हेयर फॉल हुआ है ये हुआ है। और आप लोग मेरे नेल देखो कितने लंबे हो गए हैं, है ना। तो नेल के लिए मैंने आप लोग के साथ में रेमेडी शेयर करी हुई है। दूसरी चीज़, आप लोग क्या कर सकते हो, जो रेमेडी मैंने शेयर करी ना, उसमें आप लोग अपना जो भी हेयर ऑयल लगा रहे हो बालों में, उसका 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिए। मैंने ये ट्राई करके देखा था, उससे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ और हुई थी, है ना। तो जो रेमेडी, मान लो आप लोग ऑयल यूज़ कर रहे हो अपने बालों पे, 1 ईयर हेयर ग्रोथ चैलेंज वाला ऑयल यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट मंथ वाला, अभी फर्स्ट मंथ का ही गया है ना। तो क्या करोगे आप लोग कि उसका 1 चम्मच आप अपना जो नेल लंबे करने वाली रेमेडी मैंने शेयर करी है उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद से जब आप ऑयलिंग करते हैं, या ऑयलिंग करने के बाद रात में जब सोने जाते हैं, तो पूरे अपने हाथों में, उंगलियों में लगा करके छोड़ दीजिए। आप देखिए कि नेल कितनी तेज़ी से लंबे होते हैं। और नेल लंबे नहीं, मजबूत भी होते हैं काफ़ी। मेरे नेल तो टूट जाते थे, फट 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 करके टूट जाते थे। दूसरी चीज़, नेल पेंट आप अच्छी क्वालिटी का रखिए, भले आप 5 रखिए, 2 रखिए, 1 रखिए, बट ब्रांडेड नेल पेंट का यूज़ करिए हमेशा। तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, और आपके जो नेल हैं वो भी सिक्योर रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे, और आपके बाल, सॉरी, आपके जो नेल हैं वो मजबूत रहेंगे, टूटेंगे नहीं, पीले नहीं पड़ेंगे। हमेशा बालों के बारे में बताते रहती हूँ, इसलिए हमेशा बाल ही बाल याद रहते हैं। तो देखो मेरे बाल जो नेल हैं वो कैसे लग रहे हैं, नकली लग रहे हैं ना गाइस। इस समय इतनी नींद आ रही है ना, ये बस पूछो मत। बट आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो, डीमोटिवेट ना हो, है ना। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, अच्छी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो गाइज, ये मेरा डे 18 कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं थी। तो आज से मेरा स्टार्ट हुआ है फिर से। तो डे 18 है हमारा, 18वां दिन है आज। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से 20 में।